कार्बन के बॉइलिंग पॉइंट और सिलिकॉन का बहुत हाई होने की वजह क्या है भाई? इसकी वजह है इनका लैटिस रेगुलर पैटर्न। अरेंजमेंट। जी। कार्बन डायमंड में जॉइंट मॉलिक्यूलर नेटवर्क बना रहा है, सिलिकॉन भी जॉइंट नेटवर्क सॉलिड बनाता है। और हमें पता है जॉइंट मॉलिक्यूलर नेटवर्क्स और आयोनिक के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं देन सिंपल मॉलिक्यूलर, ठीक है। तो इसलिए कार्बन और सिलिकॉन का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। क्योंकि कार्बन भी लैटिस बनाएगा, 3 डायमेंशनल लैटिस स्टेबल, जिसे जॉइंट नेटवर्क कहेंगे, ठीक है। जबकि सिलिकॉन भी इस किस्म के ही नेटवर्क बनाता है, ठीक है। तो उसकी ये वजह हो जाएगी। अब बात करते हैं मेटालिक करैक्टर की। भाई ये तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट था। मेटालिक करैक्टर, कार्बन कैसा है, मेटल नॉन मेटल? नॉन मेटल है। नॉन सिलिकॉन, मेटल। सिलिकॉन कैसा है? नॉन सिलिकॉन। सर सेमीकंडक्टर। सेमी मेटल। जर्मेनियम, सेमीकंडक्टर के तौर पे यूज होता है, यानी कि मेटेलिक प्रॉपर्टीज भी नॉन मेटल टिन, है। ये तो सर ये आगे मेटल शुरू होता है। ये प्योर मेटल है, टिन और लेड जी। मेटल्स, इन्हें हम गिनते हैं नॉन मेटल्स में। लेकिन ये सिलिकॉन वगैरह जो है, ये कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ इसमें जो है वो मिक्स करके डबिंग शॉपिंग ये वो कर कर आके जो है इसको यूज किया जाता है एज अ सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। जर्मेनियम प्योरली सेमीकंडक्टर है, ठीक है, ऐसा ही है। ये तो अब आपको फिजिक्स जी। में बेहतर पता होगा। इसे मेटलॉइड कहेंगे, नॉन मेटल मेटलॉइड मेटल। जर्मेनियम। हाँ जर्मेनियम मेटलॉइड है ना, सेमी मेटल है, ठीक है। ये प्योर मेटल है, सेमी कंडक्टर है, सेमी नहीं, मेटल है। सेमीकंडक्टर। सेमी कंडक्टर है, इसका मतलब सेमी मेटल है, प्योरली मेटल भी जी। नहीं प्योरली नॉन मेटल भी नहीं। तो कार्बन सिलिकॉन को हम नॉन मेटल गिनेंगे, जर्मेनियम को मेटलाइड गिनेंगे, टिन लेड मेटल्स हैं, प्योर मेटल्स हैं, तमाम प्रॉपर्टीज मेटल की, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ मौजूद है। इसका मतलब है सिंपल मेटालिक करैक्टर इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम, और नॉन मेटालिक करैक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जैसे जैसे टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं, इनका मेटालिक करैक्टर बढ़ रहा है, इनका नॉन मेटालिक करैक्टर कम हो रहा है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज के लिए कि भाई मेटालिक करैक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, कार्बन सिलिकॉन्स, ठीक है, और नॉन मेटल जर्मेनियम इज मेटलॉइड, टिन एंड लेड मेटालिक करैक्टर रखते हैं फुल। ऑक्सीडेशन स्टेट, भाई ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 4 की जनरली +4 होती है, ठीक है। जी। नॉर्मली ग्रुप नंबर ही ऑक्सीडेशन स्टेट होगा आपके पास, तो नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट इज +4, ठीक है। इनके कार्बोनेट्स में, इनके सिलिकेट्स में, ठीक है, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। CO2 कार्बन +4 में है, SiO2 सिलिकॉन +4 में है, ऐसा ही है। जी। यस सर। CO2 कार्बन +4 ऑक्सीडेशन। अब इस कार्बन सिलिकॉन के अलावा जो नीचे हैं जर्मेनियम टिन लेड, दे शो +2 एंड +4, इनकी +2 भी होगी, ये +4 भी शो करेंगे, ठीक है। मसलन अभी हमने पीछे बात की SnCl2, PbCl2, ये +2 के सॉल्ट थे इनके। अगर PbCl4 होता है तो +4 का क्लोराइड है इसका, ठीक है। SnCl2 +2 में, SnCl4। SnCl4 में फोर +4, प्लस फोर। ठीक है। तो ये +2 भी शो करते हैं, +4 भी शो करते हैं। अब लोअर मेंबर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा या कम है?
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी फोर मेंबर की। डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। ठीक है, जी तो इसका मतलब ये है कि जो अपर मेंबर हैं वो तो हमेशा नेगेटिव ऑक्सीडेशन आइन स्टेट शो बनाएंगे। करेंगे। ठीक जी है, लेकिन लोअर मेंबर्स के लिए ये जरूरी नहीं कि ये एनाइन ही बनाए, नेगेटिव आइन ही बनाए, क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आइन नहीं बनाता। आइन बनता है रिएक्शन बिटवीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव में, जैसे ग्रुप 1 और ग्रुप 7 का रिएक्शन करवाएं। लेकिन जब ग्रुप 4 और ग्रुप 7 का रिएक्शन कराएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है, तो आइंस के बजाय मोर कोवेलेंट होगा करेक्टर। जी तो डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो इनका कोवेलेंट करेक्टर बढ़ रहा है, इनका आयनिक करेक्टर कम हो रहा है। ठीक है, नहीं सॉरी, इनका जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो रहा है बॉन्ड्स के दरमियान। तो टेंडेंसी टू फॉर्म नेगेटिव आइन जो है वो इनकी कम होगी। यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रही है। ठीक है, तो इनका नेगेटिव आयन बनाने की एबिलिटी जो है वो कम होती जाएगी। अब पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +4। अब यहाँ पे याद रखना है कि कार्बन सिलिकॉन +4, इंपॉर्टेंट पॉइंट इस उसमें यह है कि कार्बन एंड सिलिकॉन +4, रिमेनिंग +2 एंड +4 बोथ शो करेंगे। ठीक है, उसके बाद है इसी ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है, ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। ठीक है, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी नेगेटिव। ऑक्सीडेशन स्टेट, हम यही बात अभी कर रहे थे। तो भाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है और सिलिकॉन है। ठीक है, यही दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, जी ऐसा ही है। जी सर। तो कार्बन जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। पॉजिटिव होती है। इसका जी मतलब है यही अभी जो हम बात कर रहे थे कि अपर मेंबर्स ये तो -4 C -4 हो सकता है, जी लेकिन Pb-4 नहीं बनेगा। ठीक है, Pb-4 नहीं हो सकेगा, Sn-2 या -4 नहीं होगा, C-2 हो सकता है। ठीक है, सर। एग्जाम्पल देखा है कभी है, जी जी क्या चीज है, सर। सोडियम एसिटाइलाइड, ऑर्गेनिक में पढ़ा, एसिडिक नेचर जी ऑफ सर। अल्काइंस में, यहाँ पे C2-2, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। कार्बाइड। हाँ, सोडियम एसिटाइलाइड कहते हैं इसको। भाई एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन में आपने ट्रिपल बॉन्ड का रिएक्शन पढ़ा है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन विद एसिडिक प्रोटॉन रिएक्ट विद AgNO3 और NaNH2 और Cu2Cl2, एसिटाइलाइड बनते हैं। ये नेगेटिव, कॉपर पॉजिटिव, यहाँ कॉपर पॉजिटिव, कार्बन नेगेटिव, कार्बन माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, लेकिन बाकी मेंबर्स नहीं करेंगे। ठीक है, ग्रुप 4 की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट इज +4, नॉर्मली +4 होगी, कार्बन वगैरह माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, माइनस हो सकती है, ऑल अदर मेंबर शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। सर कार्बन -2 जो यहाँ पे पीछे शो किया है Na2 और C2, तो हाँ, -1 ही है, इसमें कार्बन 2 है। एक कार्बन की -C2-2 है ना, दो कार्बन की -2, एक कार्बन की -1 है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है। इसी तरह मतलब सर कार्बन बेरिलियम, -1 भी शो कर सकता इसी तरह बेरिलियम कार्बाइड बनाता है। हाँ जी, ये कार्बन -1 शो कर रहा है, बेरिलियम कार्बाइड बनाता है। ठीक है, बेरिलियम का जब कार्बाइड बनेगा Be2C होगा, ये +4, ये -4 हो जाएगा। है। ये माइनस। लिथियम कार्बाइड बनाता है। ठीक है, लिथियम का जब कार्बाइड बनेगा जी Li4C होता है लिथियम का कार्बाइड, कार्बन -4 जी जी जी। लिथियम +4 होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, बाकी मेंबर डाउन, लोअर मेंबर्स डू नॉट शो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। लोअर मेंबर्स की ऑक्सीडेशन स्टेट या तो +4 होगी, टिन, लेड वगैरह जर्मेनियम के लिए, या तो +4 होगी या +2 होगी, नॉट नेगेटिव, नॉट माइनस, नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, अब बात करते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। हमने ऊपर का ये जो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, ये क्यों होगी भाई, ये इसे हम इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। अब इनकी कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या होती है भाई, ग्रुप 4 कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे कोई बता दे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन की 2p2 होती है। 1s2 1s2 2s2 2p2 2p2। तो नॉर्मली ये p वैलेंस शेल है, जो p आउटर मोस्ट ऑर्बिटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन p के जब ये यूज करेगा बॉन्डिंग के लिए, ठीक है, तो इसकी वैलेंसी 2 होनी चाहिए। कार्बन और सिलिकॉन अपने s के इलेक्ट्रॉन भी यूटिलाइज कर लेते हैं बॉन्डिंग में। ठीक है, क्या करते हैं, s के 2 इलेक्ट्रॉन भी यूटिलाइज कर लेते हैं बॉन्डिंग में, सिर्फ कार्बन और सिलिकॉन वगैरह। ठीक है, इसलिए ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। रिमेनिंग जो हैं वो सिर्फ p इलेक्ट्रॉन, खाली 2p2 इन इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग में यूटिलाइज करते हैं, और इसे हम इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि इनकी टेंडेंसी नहीं है कि ये s इलेक्ट्रॉन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बॉन्डिंग में इस्तेमाल करें। ठीक है, तो लेड वगैरह में, टिन में लेड +2 और +4 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी जब ये यूज करेंगे। ठीक है, कार्बन और सिलिकॉन सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, दोनों p के भी और दोनों s के भी, खाली p के यूटिलाइज नहीं करता बॉन्डिंग में। लेकिन लोअर मेंबर अपने p के 2 इलेक्ट्रॉन यूज करें तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, व्हेन दे यूज s + p बोथ तो दे शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ये होगा। अब यहाँ पे अहम बात जो याद रखनी है, एक तो भाई ये p और s के इलेक्ट्रॉन है, इनके जो कंपाउंड होंगे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, किसमें, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये आयोनिक होते हैं। ठीक है, Pb+2 आयन होगा, आयोनिक कंपाउंड, व्हेन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2। और जब ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगी तो ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, लेस आयोनिक होंगे, मोर कोवेलेंट होंगे, तो इन्हें हम कोवेलेंट कंसीडर करेंगे। तो इनके M+2 मेटल +2 आयन जो होगा, ग्रुप 4 का M+2 या आयन जो होगा, ये आयोनिक होगा जब इनके s इलेक्ट्रॉन अनयूज्ड होंगे। ठीक है, जब इनके s के इलेक्ट्रॉन b बॉन्डिंग में चले जाएंगे, ठीक है, तो दे फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, ये होगा हमारे पास। क्लियर है बात। अब यहाँ पे, कार्बन की आपने बताया वो कार्बन की यहाँ पे अहम बात जो आपने याद रखनी है वो क्या, 2 चीजें हो गई। एक तो आपने याद रखना है कि 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हैं ग्रुप 4 की, +2 एंड +4। कार्बन सिलिकॉन की सिर्फ +4, लोअर मेंबर +2 +4 दोनों शो करेंगे। और उसके बाद अगली बात ये हो गई कि इनके जो +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 में आयोनिक, +4 में कोवेलेंट। अब वजह क्या है, रीजन भाई, रीजन क्या है, p इलेक्ट्रॉन जब ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा साइज ऑफ कैटाइन बहुत स्मॉल होगा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका साइज ज्यादा स्मॉल होगा, और जब साइज ज्यादा स्मॉल होगा तो प्रेफर शेयरिंग देन आयोनिक, मोर कोवेलेंट करेक्टर आएगा। ठीक है, हमने कहा था स्मॉल साइज कैटाइन मोर पोलराइजेबल, मोर कोवेलेंट करेक्टर होते हैं, तो ये साइज ऑफ कैटाइन पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, और इनके जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो मोर
कोवेलेंट होगी, इतनी बात आपने याद रखनी है। और इस चीज को प्रिडिक्ट करते हैं जिस रूल के तहत, उसे कहते हैं फजान्स रूल। तो आपने फजान्स रूल का नाम याद रखना है। कौन सा रूल? फजान्स, FAJANS। ठीक है, कि नेचर ऑफ कंपाउंड कैसी होगी, कोवेलेंट होगी या आयोनिक होगी। ठीक है, ये फजान रूल से प्रिडिक्ट करेंगे। अब 10+4 में स्मॉल साइज का है, 10+2 में, तो +4 के कंपाउंड कोवेलेंट, +2 के होंगे क्या? आयोनिक। इसका मतलब है लोअर मेंबर कैन फॉर्म बोथ आयोनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड। यहाँ ये बात भी याद रखेंगे कि लोअर मेंबर्स दोनों तरह के कंपाउंड बनाएंगे, आयोनिक कंपाउंड भी बनाएंगे, कोवेलेंट कंपाउंड भी बनाएंगे। क्लोराइड्स ऑफ ग्रुप 4, CCl4 कार्बन का, SiCl4 किसका? सिलिकॉन का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टिन और लेड के PbCl4 भी, PbCl2 भी। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है वो, अगर टिन की बात करेंगे तो SnCl4 भी, SnCl2 भी। ठीक है, इनके 4 भी बनेंगे, इसका 2 भी बनेगा। जर्मेनियम 4 बनाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इनके क्लोराइड्स हैं। अब इन क्लोराइड्स को हम कहेंगे जनरली टेट्रा क्लोराइड्स। ये टेट्रा क्लोराइड हैं, ये डाई क्लोराइड्स हैं। ठीक है, ये टेट्रा है और ये क्या है? डाई क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, टेट्रा क्लोराइड की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। ठीक है, टेट्रा क्लोराइड इज कोवेलेंट, डाई क्लोराइड इज आयोनिक। ठीक है, डाई क्लोराइड आयोनिक होगा। अब टेट्रा क्लोराइड को जरा देखें, CCl4 किस तरह का होता है, पता है कुछ फिजिकल स्टेट? तो टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल। फिजिकल स्टेट कैसी होती है ये? कलरलेस लिक्विड, अच्छा, वोलेटाइल। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह या डाइपोल डाइपोल फोर्सेस नहीं होती, पता है? ये नॉन पोलर है। ये क्या है? लंदन डिस्पर्जन होती है। ये नॉन पोलर होता है, हाँ जी, क्योंकि सिमेट्री है इसमें। कार्बन टू क्लोरीन बॉन्ड तो पोलर बॉन्ड है, लेकिन मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल। ठीक है, तो जनरली इनके जो क्लोराइड्स हैं, टेट्रा क्लोराइड्स, ये आर लिक्विड होंगे रूम टेम्परेचर पे। कैसे होंगे? लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, अब अगर स्टेबिलिटी की बात करूं तो CCl4 इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन रिएक्शंस। इसका क्या मतलब है? रिएक्शंस में सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है बहुत हाई टेम्परेचर पे भी ये ब्रेक नहीं होता इसका बॉन्ड, क्योंकि सॉल्वेंट वो होता है, सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है कि वो कंपाउंड एज अ सॉल्वेंट यूज हो सकता है, वो लिक्विड जो कि रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट ना करे, जिस रिएक्शन को हम उस सॉल्वेंट में करवा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है ये रिएक्ट नहीं करता, इसका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, थर्मली वेरी स्टेबल। लेकिन हम SnCl4 या PbCl4 को एज अ सॉल्वेंट यूज नहीं करते। इसका मतलब है थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज हो रही है। हम SiCl4 एज अ सॉल्वेंट यूज नहीं करते, PbCl4, SnCl4 कहीं सॉल्वेंट नहीं है, लेकिन CCl4 कॉमन सॉल्वेंट है। कार्बन टेट्राक्लोराइड इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, बहुत कॉमन सॉल्वेंट है रिएक्शन का। ठीक है, तो ये थर्मली लेस स्टेबल होते जाते हैं एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और कौन से टेट्राक्लोराइड्स की बात हो रही है? अब जब डाउन द ग्रुप आएंगे, SnCl4 PbCl4 तो लेस स्टेबल हो गया, ऐसा ही है। तो स्टेबल क्या होगा भाई? इनका डाइक्लोराइड मोर स्टेबल है। स्टेबिलिटी ऑफ टेट्राक्लोराइड decreases from top to bottom, lower members के डाइक्लोराइड मोर स्टेबल है देन टेट्राक्लोराइड। हाँ जी, तो इनके डाइक्लोराइड्स की स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है।
ठीक है, तो याद रखना है लोअर इनके जो है वो डाइक्लोराइड ज्यादा स्टेबल होंगे, मोर स्टेबल, लेड का, टिन का, डाइक्लोराइड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होगी। रिएक्शन विद वाटर, अब एक चीज स्टेबल है तो रिएक्टिविटी कैसी होगी? एक्टिव होंगे, हम्म, लेस रिएक्टिव होंगे अगर स्टेबल ज्यादा है तो। CCl4 प्लस वाटर, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, वजह भाई सी, क्लोरीन 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 और क्लोरीन। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड है सर। वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पॉजिटिव कार्बन को अप्रोच ही नहीं कर सकता। हर क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर इसे रिपेल करने के लिए। इसे हम कहेंगे स्टेरिक बल्क, बल्कियर नेचर। रिएक्शन नहीं हो सकता कन्विंस हो रही है इससे भी। भाई, रिपल्जन है ना, क्लोरीन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर हैं 3 3, वाटर के पास 2 लोन पेयर हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 4 क्लोरीन कार्बन के जी। अटैच के गिर्द अटैच हैं, बल्कि मॉलिक्यूल है, स्टेरिक बल्क तो है। उसके बाद रिपल्जन भी बहुत ज्यादा है, वाटर इस पॉजिटिव कार्बन तक पहुंच ही नहीं सकता, अप्रोच ही नहीं कर सकता। हाईली इनसॉल्युबल इनटू ईच अदर, अलग लेयर बनाता है, CCl4 वाटर के साथ अलहदा लेयर बनाता है। इमिसिबल लिक्विड्स हैं, क्या है? इमिसिबल लिक्विड, इमिसिबल। दो अलग लेयर बनाते हैं जिसमें से लोअर लेयर कार्बन टेट्राक्लोराइड की होती है, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है। CCl4 इज मोर डेंस देन वाटर, 4 हेलोजन एटम अटैच है। ठीक है, तो ऑक्सीजन वाटर तक को अप्रोच नहीं कर सकता, इसलिए रिएक्शन नहीं होगा। बट SiCl4, PbCl4, इनकी स्टेबिलिटी कम हो रही है, दे रिएक्ट विद वाटर। SiCl4 प्लस वाटर प्रोड्यूस SiOH4 प्लस HCl। अगर SiCl4 का रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, बल्कि SiOH नहीं, SiO2 बनाएगा ये। ऐसा ही फोटो। हाँ, SiO2 बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। तो SiCl4 रिएक्ट टू फॉर्म ऑक्साइड, PbCl4 PbO बना लेगा, PbO2। ठीक है, ये ऑक्साइड्स बनाएंगे, ये रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ, इनका रिएक्शन होगा, HCl के फ्यूम्स बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे PbCl2 और SnCl2 आ जाएगा, तो याद रखना है भाई ये PbCl4 तो रिएक्ट कर जाएगा, वॉयलेंट रिएक्शन करेगा विद वाटर। PbCl2 कैसा है? आयोनिक है। ठीक है, कैसा है? आयोनिक है। ये कैसा था? अगर PbCl4 लिखता हूँ, कोवेलेंट था, वाटर के साथ रिएक्ट किया, ऑक्साइड बनाया, ठीक है, प्लस HCl बन गया। SiO2 जो होता है ये वाइट होता है या कलरलेस होता है। PbCl4 PbO2 बनाएगा, PbO2 ब्राउन कलर का होगा, लेड का ऑक्साइड ब्राउन होगा। PbCl2 आयोनिक है, वाटर में ऐड करें Pb+2 आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन, आयोनाइज हो जाएगा सिंपली। ठीक है, और आयोनाइजेशन ये पार्शली सॉल्युबल होता है, स्पेरिंगली सॉल्युबल है, इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत हाई नहीं है। ठीक है, तो लेस सॉल्युबल होगा। ठीक है, ये इनके क्लोराइड्स हो जाएंगे ग्रुप 4 के ऑक्साइड्स। भाई ऑक्साइड्स अगर देखें, कार्बन का मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, 2 ऑक्साइड आगे। ठीक है, अब मोनोऑक्साइड में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी मोनोऑक्साइड। +2, डाइऑक्साइड में +4। ठीक है, जी। इसका मतलब है ये सारे के सारे मोनोऑक्साइड भी बनाते हैं, इनमें से ये डाइऑक्साइड भी बनाएंगे। CO बनेगा मोनोऑक्साइड कार्बन का, टिन SNO बनाता है, लेड PbO बनाता है। ठीक है, ये डाइऑक्साइड CO2 बनाता है, ये SNO2 बनाता है, PbO2 बनाता है, सिलिकॉन SiO2 बनाता है।
ठीक है, ये इनके तो सिलिकॉन ऑक्साइड, मोनोऑक्साइड नहीं बनता? नहीं सिलिकॉन सर SiO2, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। ऑक्सीडेशन स्टेट +2 प्लस इसके पास जो है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, G+2 होती है इसमें, मोनोऑक्साइड्स में +2, डाइऑक्साइड्स में ये, लेकिन ये सिर्फ ऑक्साइड्स में +2 शो करता है कार्बन, ठीक है। अब इनके ऑक्साइड्स को अगर हम देखें, कार्बन और सिलिकॉन कैसे हैं, मेटल नॉन मेटल, नॉन नॉन मेटल। मेटल। ठीक है, ये नॉन मेटल है, ठीक है, जबकि बाकी सारे क्या हैं, मेटल्स, मेटल और ठीक है। अब मेटालिक कैरेक्टर आ जाएगा, मेटल आ जाएंगे। नॉन मेटल के ऑक्साइड कोवेलेंट ऑक्साइड, कोवेलेंट ऑक्साइड्स, ये आयोनिक ऑक्साइड्स, मेटल के ऑक्साइड आयोनिक ऑक्साइड होंगे, ठीक है, नेचर में। कोवेलेंट ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड होता है। तो कार्बन सिलिकॉन, कार्बन का ऑक्साइड, सिलिकॉन का ऑक्साइड, जनरली दे आर एसिडिक ऑक्साइड्स, ठीक है, ये एसिडिक ऑक्साइड होंगे। क्लियर है बात भाई, ऑक्साइड्स जी। की बात हो रही है। कार्बन का ऑक्साइड CO2 प्लस वाटर प्रोड्यूस H2CO3, एसिडिक ऑक्साइड। H2CO3 SiO2 सही। प्लस, ये वाटर से रिएक्ट नहीं करता है SiO2, NaOH से रिएक्ट करेगा बेस के साथ, NaSiO3 बनाएगा प्लस वाटर, बेस के साथ जिसने रिएक्ट किया इसका मतलब है वो एसिड है, एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। टिन का ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ठीक है। लेड के ऑक्साइड, ठीक है, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करता है, एसिड के साथ और एसिड के साथ ही बेस बेस के साथ, ठीक है। तो याद रखना है, इनमें से जो नॉन मेटल कार्बन और सिलिकॉन के ऑक्साइड हैं ये एसिडिक ऑक्साइड हैं, अदर्स आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, बाकी क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। अब स्ट्रक्चर आपको मालूम है भाई, मैं डिटेल में नहीं जा रहा। CO2 का स्ट्रक्चर आपने याद रखना है MCQ के लिए, कैसा स्ट्रक्चर है, सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड कहेंगे इसे हम, मॉलिक्यूलर सॉलिड कहेंगे, सॉरी मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, गैस है, नॉन पोलर है, लीनियर है, ठीक है। जबकि SiO2 बहुत डिफरेंट है, CO2 SiO2 सॉलिड है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। लीनियर नहीं होता, कैसा होता है, टेट्राहेड्रल, नेटवर्क सॉलिड, SiO2 SiO2, हाँ जी, टेट्राहेड्रल, जाइंट नेटवर्क है, नेटवर्क सॉलिड कहेंगे हम, नेटवर्क सॉलिड या जाइंट नेटवर्क, मॉलिक्यूलर नेटवर्क, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड, कैसा, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड है, ठीक है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। CO2 में कार्बन इज बॉन्डेड टू 2 ऑक्सीजन एटम्स, 2 ऑक्सीजन एटम। SiO2 में क्या होता है, ऑक्सीजन इज बॉन्डेड टू 2 सिलिकॉन एटम्स। मेरे एक पेज देना यार उधर से, भाई जो सिलिकॉन का डाइऑक्साइड है उसका जरा स्ट्रक्चर देख लें, ये होता है सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन।
अब ये सिलिकॉन फिर ऑक्सीजन के साथ, ये नेक्स्ट ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। जॉइंट स्ट्रक्चर बना ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन, सिलिकॉन की वैलेंसी 4 है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। जी अब इसके साथ फिर नेक्स्ट सिलिकॉन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये इस तरह का नेटवर्क चल रहा है, ठीक है। आगे कंटिन्यू, हर तरफ, हर ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन के साथ और हर सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन के साथ अटैच हुआ हुआ है सिंगल बॉन्ड के जरिए, जबकि CO2 में ईच कार्बन इज अटैच टू 2 ऑक्सीजन बाय डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिलिकॉन है ये टेट्राहेड्रल है, sp3 हाइब्रिडाइज तो है, लेकिन ईच ऑक्सीजन इज अटैच टू 2 सिलिकॉन या ईच सिलिकॉन इज अटैच टू 4 ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। तो ये जॉइंट नेटवर्क है, ये स्ट्रक्चर का डिफरेंस याद रखना है, ठीक है। इसे हम कहते हैं डायमंड लाइक ज्योमेट्री, ठीक है। SiO2 का टेट्राहेड्रल डायमंड लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? डायमंड लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर है बात? जी। ये बातें हैं ग्रुप 4 की, हम नेक्स्ट क्लास में ग्रुप 7 की बात करेंगे, ठीक है। गुड लक। सर अगर ये आपने कहा कि SI जो है वो 4 ऑक्सीजन के साथ अटैच है, तो फिर सर ऑक्सीजन की क्या वैलेंसीज होंगी? क्योंकि SI की अगर 4 है तो ऑक्सीजन की 1 होनी चाहिए ना। ऑक्सीजन की 2 है हर ऑक्सीजन की, भाई एक ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन के साथ अटैच हो रहा है। नहीं सर, सर वो SiO2 ठीक है, लेकिन मैं स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ। बिल्कुल ऑक्सीजन की 2 आएगी ना, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, वैलेंसी वही होगी ना, जितने बॉन्ड बनाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन अच्छा ठीक है सर। शेयर करेगा। तो ईच ऑक्सीजन शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक इधर शेयर कर रहा है, एक इधर शेयर कर रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन ठीक है 2 सर। इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉन सर शेयर एक कर और रहा है। सवाल पूछना था। जी सर हम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पे पढ़े थे, तो हमने कहा था कि लैटिस बनाता है, कार्बन और सिलिकॉन जो है लैटिस बनाता है, डायमंड हाइब्रिड। हाँ, तो सर हमने आयनिक कंपाउंड्स का नहीं पढ़ा, आयनिक लाइक स्ट्रक्चर्स का नहीं पढ़ा कि वो लैटिस बनाते हैं हमेशा, ये तो बिल्कुल प्योरली। बिल्कुल आयोनिक कंपाउंड का जो लैटिस है उसे आयोनिक लैटिस कहते हैं, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोवेलेंट कंपाउंड्स में जो कोवेलेंट बॉन्डिंग के साथ जो लैटिस बनता है, लैटिस का मतलब है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ना, हर डायरेक्शन में जी जो जी चल रहा है। तो कोवेलेंट कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्डिंग के साथ जो लैटिस बनता है इसे हम जाइंट मॉलिक्यूलर नेटवर्क कहते हैं, जाइंट नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। जैसे कि डायमंड, डायमंड का लैटिस है, क्रिस्टल लैटिस है डायमंड, ठीक है। जी। लेकिन उसमें आयोनिक बॉन्ड तो नहीं है, उसमें कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड है। ग्रेफाइट एक लैटिस है, जी ठीक है, 3 डायमेंशनल लैटिस है जो हर मतलब चल रहा है, लेयर्ड स्ट्रक्चर है। कार्बन जी जी जी। कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड का है, ठीक है। तो लैटिस क्रिस्टल लैटिस होता है, क्रिस्टल लैटिस बनाएगा। अब वो क्रिस्टल लैटिस जो है आयोनिक का भी हो सकता है, कोवेलेंट का भी हो सकता है, मॉलिक्यूलर का भी हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है। मेटल के लैटिस को हम मेटेलिक लैटिस कहते हैं, जहाँ पे जी मेटल की 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है, ठीक है। तो लैटिस जनरली 3 डायमेंशनली अरेंज नेटवर्क के लिए वर्ड यूज होगा जो तमाम डायरेक्शन में चल रहा हो। अब सर उसके पर्टिकुलर एंगल्स होंगे। उसके अंदर हाँ एक फिक्स ज्योमेट्री, एक फिक्स रेगुलर अरेंजमेंट होगी लैटिस में। अगर वो नहीं है तो एमॉर्फस ठीक है लैटिस सर। क्रिस्टलाइन कहलाएगा ना, और क्रिस्टल में रेगुलर अरेंजमेंट। जी जी अब जी। अगर उस अरेंजमेंट में अट्रैक्टिव फोर्स मेटालिक बॉन्ड हो गया तो हम कहेंगे मेटालिक लैटिस। तो अगर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गई कैटाइन और एनाइन की तो हम कहेंगे आयोनिक लैटिस है, ठीक है। अगर वो कोवेलेंट जी बॉन्ड हो जी या तो कोवेलेंट नेटवर्क है, ठीक है, कोवेलेंट लैटिस जी है। और अगर वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हो गई तो मॉलिक्यूलर सॉलिड का लैटिस है, ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है, ठीक है। हम इस बेस पे उन्हें जी क्लासिफाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ठीक। कार्बन है, कार्बन का लैटिस कार्बन डायमंड बनाता है, डायमंड को हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। सिलिकॉन जी हमें मालूम है, सिलिकॉन नेटवर्क सॉलिड्स बनाता है, जाइंट मॉलिक्यूलर नेटवर्क बनते हैं जी सिलिकॉन, जी इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट आई है। लेकिन जब हम टिन लेड पे आते हैं तो टिन PbCl4 SnCl4 GeCl4 ये कोवेलेंट हैं, जी आयोनिक नहीं है।
और इनका लैटिस भी नहीं है उस तरह से नेटवर्क सर ये सॉलिड। अमोर्फस में आ जाएंगे। हाँ ये कोवेलेंट है, नेटवर्क सॉलिड नहीं है। तो नेटवर्क सॉलिड जब नहीं होगा, सिंपल अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी, तो इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, क्योंकि मेल्टिंग ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट 2 का ही आई होगा, 3 का, बल्कि मेटालिक का, आयोनिक का और जाइंट नेटवर्क सॉलिड का कोवेलेंट में। ठीक है, ठीक है। बाकी सिंपल मॉलिक्यूलर मेटालिक का, सॉलिड्स, आयनिक का, मेटालिक मेटल्स, देखिए मेटल का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आई है, इसका मतलब है जहां मेटालिक लैटिस बनेगा हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेटालिक बॉन्डिंग जहां आएगी। ठीक है। आयोनिक कंपाउंड NaCl का मेल्टिंग पॉइंट कितना है पता है? ये घरों में टेबल सॉल्ट यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड मेल्ट करने लगे 841 डिग्री 840 के करीब है। हाँ सेल्सियस। जी, 840 पे मेल्ट होता है जी। जाके। तो इसका मतलब है आयोनिक जहां कैटाइन एनाइन आएगा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे। तीसरा डायमंड ग्रेफाइट को देख लें, ग्रेफाइट, डायमंड, बकी वॉल्स, ये जो हैं इस टाइप के जो सॉलिड्स हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई। तो ये क्या है? ये कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड है, जाइंट कोवेलेंट नेटवर्क्स। तो जाइंट कोवेलेंट नेटवर्क डायमंड ग्रेफाइट को ध्यान में रखें, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे, इसके अलावा सबके लो होंगे। ठीक है। PbCl4 SnCl4 सिंपल सॉलिड्स हैं। ठीक है, सिंपल, जिन्हें हम कोवेलेंट सॉलिड्स या कोवेलेंट कंपाउंड या मॉलिक्यूलर सॉलिड्स इन्हें हम कहते हैं। तो इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। वजह क्या होती है? इनमें जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है लैटिस बनाने में, वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वैंडरवाल फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस टाइप की फोर्सेस होती हैं। मेटल का लैटिस मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से बनता है, आयोनिक कंपाउंड का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बनता है, जाइंट नेटवर्क का कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से बनता है। और ये तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है जी, कोई और बात? जी सर। नहीं चले, ओके, अल्लाह हाफिज। सर आपने नेचुरल अबंडेंस को क्लियर करने का एक फॉर्मूला लिखवाया था ना? क्या प्रिपेयर करने का? नेचुरल अबंडेंस में हम कैलकुलेट करते हैं आइसोटोप्स वगैरह की। हाँ जी, अबंडेंस अगर आपके पास गिवन है, आप, एक तो ये होता है कि आपके पास आप जो है वो एक फार्मूला आपकी बुक में गिवन है, जिसमें आप अबंडेंस ऑफ आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय मास करके एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कि भाई एवरेज एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? मास ऑफ आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय अबंडेंस प्लस मास ऑफ अदर आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय अबंडेंस डिवाइडेड बाय टोटल। ठीक है, आइसोटोप्स। एक है कि अगर आपके पास गिवन अबंडेंस हो और गिवन मास हो, एवरेज एटॉमिक मास गिवन हो, कहा जाए अबंडेंस कितनी होगी। इसके लिए